हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवरंजन सिंह और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टेंथ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। आखिर त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, ठीक इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड और मीनार की ऊंचाई, ब्रिज वगैरह बनता है, तो इसकी ऊंचाई को कैसे पता करते हैं, किस प्रकार से उसको लगाया जाए, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ते हैं और मैथ में और विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि इसको क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो उपयोग होगा उसका। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका क्या उपयोग है, क्यों इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के मीनार वगैरह होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, भवन वगैरह बनाना हो, तो कितना हाइट है, क्या उसका उन्नयन कौन होगा, क्या अवनमन कौन होगा, क्या किस प्रकार से उसको बनाया जाए, या पहाड़ों की ऊंचाई को निकालने के लिए, तो उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रन। इसमें देखिए होता है ट्री मीन्स 3, गोनिया मीन्स कोन, और मेट्रन मीन्स होता है माप। अर्थात हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है 3 कोनों की माप। आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री केवल आप राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज पर ही लागू हो सकता है, और किसी भी हम ट्रायंगल पे इसको लागू नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसके जनक माना जाता है हिपार्कस को। हिपार्कस ही त्रिकोणमिति के बारे में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर उपयोग किए थे। तो चलिए जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति को किस प्रकार से यूज किया जाता है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात वह है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात तथा कोणों के संबंध में बतलाता है, उसको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस को माना जाता है। बेसिकली आपको देखिए इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए हम पहले एक बता देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले बताते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका
कोई एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का कुछ फिगर देखिए इस प्रकार से होगा। आप लोग को पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये है आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें इसका बी है 90 डिग्री। 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्टेप से। अब आपको बता दें कि 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री कोण, उसके जस्ट जो फ्रंट में होगा यानी जो सामने में होगा, उसको बोला जाता है कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कह सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एच से। इसके नीचे में जो देख रहे हैं जेट्स लाइक, मान लीजिए कि ये हमारा कोण जो है सी, ये थीटा है। अगर कोण सी को मानते हैं थीटा, तो इसके सामने जो होगा ये आपका हो जाएगा लंब। अगर थीटा हम इसको मानते हैं तब, थीटा अगर इसको मानेंगे तो लंब ये। याद रखिए कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण जो है फिक्स है, ये कभी नहीं बदलने वाला। 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। लेकिन आपको बता दें लंब और आधार चेंज होते रहता, वो आपका डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर थीटा मान लीजिए यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और ये फिर बच जाएगा जो आधार हो जाएगा। जैसे अभी हम मान लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि माना यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री एवं कोण C बराबर थीटा। तो कोण C के संदर्भ में अब देखिए कोण C के संदर्भ में देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ हम बोले थीटा, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। बढ़िया से लिख देते हैं स्टूडेंट इधर करके, परपेंडिकुलर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, या p से आप डिनोट कर सकते हैं। और इसके नीचे वाले को बोलते हैं आधार। ये देखिए कोण B का संलग्न भुजा है, ठीक, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। ये देखिए एंगल है, ये कोण B 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो आधार हो जाएगा इसका, इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। देख लीजिए अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ही होता है, ठीक। लेकिन ये जो थीटा है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और इसके जो संलग्न होंगे भुजा उसको हम आधार कहेंगे। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। अगर थीटा हम मान लीजिए कि बाय चांस एक और फिगर हम बना के दिखाते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम थीटा को यहाँ लेकर चल रहे हैं, ये 90 डिग्री, अगर थीटा मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख दें तो कर्ण तो फिक्स है, ये 90 डिग्री सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और ये जो थीटा इसके सामने लंब हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो हो जाएगा मेरा आधार। याद रखिएगा, जैसे इसमें देख रहे हैं थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब मान लीजिए इसमें से कोई दो दे देगा, आपको तीसरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, इसमें बोला जाता है
कि समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होता है उसका अगर वर्ग करें तो वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम बोलें कि इसमें सबसे बड़ी भुजा, जान लीजिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण को माना जाता है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। जैसे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं आराम से इसके सिंबल के अनुसार। तो कर्ण को हम बोलते हैं h, तो h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, लंब को किसे डिनोट करते हैं p से, तो p का स्क्वायर प्लस आधार को किसे सूचित करते हैं b से, तो b का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हम h बराबर हम लिख सकते हैं इधर, ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अगर मान लीजिए कि आपको आधार दे दिया गया हो और लंब दे दिया हो और कर्ण आपको मालूम करना है तो कैसे कर सकते हैं? कर्ण को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं। हम 2-3 एग्जांपल भी आपको करा के दिखा देंगे, पर हम सूत्र लिख देते हैं। ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन हम अगर मान लीजिए कि हमको आधार लिखना है, आधार बराबर निकालना हो या लंब बराबर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए भी आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। हम h को इधर लिख सकते हैं ना, आइए देखिए इसको इधर हम कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो देखिए हमको मान लीजिए कि हमको लंब निकालना तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बी स्क्वायर। अभी देखिए रूट स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं लंब बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाएगा कि किसी त्रिभुज में कर्ण हमको पता है, आधार पता है, हमको निकालना है लंब। किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बच रहा है, ये मैंने एक यहाँ पर निकाला, याद रखिएगा ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब बाकी जितना सब बन रहा है इसका सेकेंडरी है, सब इससे बाद में बना रहे हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने बता दिया कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, लंब कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं आधार कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो हमको निकालना है आधार, तो आधार को इस साइड रखते हैं, बाकी उधर भेजते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर, ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कब हम फॉर्मूला यूज करेंगे? जब मान लीजिए आपको कर्ण और लंब दे दिया जाएगा तो आधार आपको निकालना होगा। जैसे आपको देखिए एक हम दे रहे हैं एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर हम दे दें ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे हम पूछेंगे बताइए ये वाला भुजा कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, ये है 90 डिग्री के सामने वाला हम क्या बोले थे कर्ण होता है, तो यानी हमको दे दिया गया है क्या दिया है, क्या दिया है h बराबर 5 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो h बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा की जो संलग्न भुजा होगा उसको क्या कहते हैं आधार, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, p बराबर हमको नहीं दिया है, तो p बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट अंडर h कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगर हम घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 और इसमें क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी p इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आएगा। देख लीजिए अगर हमको दे दिया जाएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला, ये देखिए कर्ण हमको दे दिया गया था, आधार हमको दे दिया गया था, लंब पूछ रहा था, तो लंब बराबर फॉर्मूला हम लगा दिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच की जगह क्या रखे 5 को 5 का स्क्वायर कर दिए, माइनस था माइनस लिख दिए बी के सामने कितना 3 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगर 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। आई होप आपको
स्क्वायर रूट आता होगा। देख लीजिए 16 का अगर हम करेंगे 4, अगर वैसे नहीं आता तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से अब निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ हम स्क्वायर रूट बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं, मान लेते हैं इसको कि अब बताते हैं आपको साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम चलते हैं कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। आप बोलिएगा कि सेक कोसेक का कोट भी तो था, उसको ही बारे में मतलब पढ़ेंगे हम, ठीक। कोसेक थीटा को देखिए सब उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, यहां हम लिख देते हैं माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री साइन दे दिए, तथा कोण C बराबर थीटा है। तो अगर कोण C पर हम थीटा रखते हैं तो आपको बता दें थीटा के जस्ट सम्मुख जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, और इस थीटा के जो संलग्न भुजा होगा उसको हम आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। अब तो साइन थीटा क्या होगा, साइन, चूंकि हम कोण C के अनुसार देख रहे हैं, कोण C के संदर्भ में, कोण C के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो हो जाएगा साइन, और C में क्या है, थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है AB बटे AC, AB बटे AC, अर्थात हम लिखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसको सिंबल में डिनोट करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब को हम P से और कर्ण को H से सूचित करते हैं, यानी साइन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा P बटे H, अर्थात साइन थीटा जो होता है लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है समकोण त्रिभुज में। अब बोलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपको बताते हैं, साइन थीटा को हिंदी में जया कहा जाता है, साइन को जया कहते हैं हिंदी में। अब याद रखिएगा यहाँ पर साइन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक संकेत है, इसको आप ये नहीं समझिएगा कि साइन इंटू थीटा है, ये आप गलत हो जाएगा आपका, साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है, ये साइन थीटा एक संकेत है, साइन इंटू थीटा का सोचिएगा नहीं कि साइन इंटू थीटा हो गया, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। साइन थीटा याद रखिए एक संकेत है। उसी प्रकार से हमको निकालना है कोस थीटा के लिए क्या होगा, पहला फॉर्मूला आपका हो गया ये, अब देख लीजिए दूसरा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है BC बटे AC, BC बटे AC, अर्थात BC यानी आधार और AC मीन्स कर्ण। इसको अगर हम सिंबल फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार को हम करेंगे B से डिनोट और कर्ण को H से, यानी साइन थीटा बराबर हो जाता है B/H, कोस थीटा बराबर B/H। अब कोस थीटा को हिंदी में क्या कहता है, तो कोस थीटा को हम कहते हैं हिंदी में कोजया, कोस थीटा को कोजया कहा जाता है। कोस थीटा भी सेम आप याद रखिए, कोस थीटा एक सिंबल है, कोस थीटा को हम क्रॉस नहीं कर सकते, कोस इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला है आपका, तीसरा नंबर है आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए AB बटे BC, यानी tan थीटा बराबर AB को हम कह सकते हैं, AB क्या है, लंब बटे BC मेरा क्या है, आधार, यानी हो गया आपका tan थीटा बराबर
पी वाई बी। ये देखिए, अब tan थीटा का हिंदी क्या होता है, तो tan थीटा का होता है स्पर्शज्या। स्पर्शज्या हिंदी में कहा जाता है। tan थीटा को स्पर्शज्या, sin थीटा को ज्या, cos थीटा को कोज्या, tan थीटा को स्पर्शज्या। ये तीन मेन फॉर्मूला है। तीन और भी हैं जो इसके सेकेंडरी हैं, यानी इसके व्युत्क्रम को कहा जाता है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या होता है। sin थीटा का उल्टा क्या होगा, यानी व्युत्क्रम क्या होगा। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, tan थीटा का व्युत्क्रम क्या हो सकता है। अब प्रत्येक पर हम आपको स्टूडेंट्स एक एक एग्जांपल भी बता देंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं sin थीटा का व्युत्क्रम। sin थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। याद रखिएगा, sin थीटा का व्युत्क्रम, यानी sin थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, sin थीटा का इनवर्स हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। जानते हैं कि व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ये मार्कर है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, हम बोलेंगे इसका उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर चला तो ऊपर वाला नीचे। और मान लीजिए ये कोसेक थीटा, आपको दिखा देते हैं कोसेक थीटा है। अब ये मान लीजिए सिंपल फॉर्म में भी है, नीचे कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं। अब इसको उलटिए, यानी उल्टा कीजिए, तो उल्टा कीजिएगा तो एक ऊपर और कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, नीचे। देखिए ये है व्युत्क्रम, हो गया कि नहीं। तो बस ये लिखे sin थीटा का व्युत्क्रम, तो sin थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा, तो 1 कोसेक थीटा, व्युत्क्रम में से उल्टा। आप देख लीजिए, तो कह सकते हैं हम। अब देखिए कोसेक थीटा को इधर ले आइए और sin थीटा को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू, हम इसको कर सकते हैं sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 कोसेक थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1। याद रखिएगा ये कि कोसेक थीटा इंटू sin थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोसेक थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए फॉर्मूला इसका निकालना है लंब आधार कर्ण के बीच में कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको इधर बुला लीजिए। तो कोसेक थीटा हम लिखते हैं ऐसे, कोसेक थीटा बराबर 1, और ये कोसेक थीटा इसके स्थान पर जाएगा तो sin थीटा इसके स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 sin थीटा को अभी हम बताएं पी वाई एच होता है, पी वाई एच होता है ना, तो एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे रह जाएगा, यानी हम कोसेक थीटा को बोल सकते हैं एच बाय पी। देखिए उल्टा, sin थीटा का उल्टा, sin थीटा का क्या था, पी बाई एच, sin थीटा को उलट दीजिए तो एच बाय पी। कैसे आया, हम दिखा दिए आपको। एच को आप जानते करते कर्ण बोलते हैं, पी को लंब। देखिए उसी प्रकार से sin थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, सेक थीटा। कोसेक थीटा का, कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, सेक थीटा। अर्थात हम इसको भी कह सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी याद कर लीजिएगा। एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, देखिए आपको एक दिए हैं मल्टीप्लाई में, ये देखिए मल्टीप्लाई में एक और दिए, कोसेक थीटा इंटू sin थीटा बराबर याद रखिएगा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इससे हम लंब कर्ण आधार के बीच में निकालते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस थीटा। अब बैठा दीजिए इसका वैल्यू 1/कोस थीटा हम क्या कहते हैं, बी बाय एच होता है, तो क्या हो जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा, अभी नीचे हो जाएगा, यानी हम सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला कह सकते हैं, एच बाय बी। सेक थीटा बराबर एच बाय बी हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए जैसे वहां पर हम बताए ना sin थीटा बराबर क्या बताए, पी बाई एच, और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। ये लंब कर्ण आधार में, लंब कर्ण आधार में पूरा 6 है, साइन कोस tan, और कोस साइन का उल्टा कोसेक 4 हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक 5 हो जाएगा, और tan का उल्टा कोट, ये पूरा 6 होंगे, ठीक ना। अब देखिए सेक को बता दें, अब कर सकते हैं हम tan थीटा का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू
1/cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू ए। फिर देखिए एक और फॉर्मूला, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एकदम पूछता है कि दोनों को मल्टीप्लाई, साइन थीटा उसके व्युत्क्रम को गुना करेंगे, एक आ जाएगा। फिर कोस थीटा उसके व्युत्क्रम को गुना करेंगे, एक आएगा। फिर उसे tan थीटा कोट थीटा को गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक। अब इसको लंब कर्ण आधार में हम कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यहाँ हम लिख देते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या था, 1 था। अब हम लिख सकते हैं इसमें कोट थीटा को निकालना है, तो कोट थीटा को लंब कर्ण आधार में क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में tan थीटा। अब देख लीजिए 1 बाय tan थीटा क्या लिखते हैं, p बाय b, यानी हो जाएगा क्या, कोट थीटा इक्वल टू b ऊपर p नीचे। तो देख लीजिए कोट थीटा बराबर क्या हो गया, b बाय p। अब देखिए हम एक बार शॉर्ट से बता देते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, p बाय h, नंबर 1। नंबर 2 क्या पढ़े हैं, कोस थीटा बराबर b बाय h। नंबर 3 हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर p बाय b। देखिए ये बेसिक है, ये तीनों एकदम मस्ट इंपोर्टेंट। अब इसका व्युत्क्रम करते जाइए, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब बस ये तीन याद रखिए, इसका उल्टा करते जाइए। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका जो नीचे वो चल जाएगा ऊपर, और जो इसका ऊपर वो क्या आ जाएगा नीचे। देखिए कोसेक थीटा बराबर h बटे p। फिर वैसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसको भी हम व्युत्क्रम कर देंगे तो h हो जाएगा ऊपर और p हो जाएगा, b हो जाएगा नीचे। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, h बटे b। और से हो जाएगा tan का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। tan थीटा और p बटे p, तो इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा b बाय p। देख लीजिए ये हो गया साइन कोस tan। साइन का उल्टा कोसेक, इसका फॉर्मूला भी उल्टा। कोस का उल्टा सेक, तो इसका फॉर्मूला फिर उल्टा कर दिए। tan का उल्टा ये tan है तो इसका उल्टा कोट, कोट का ये देखिए इसका फॉर्मूला को हम उल्टा कर दिए। ठीक है, आपको ये कब फॉर्मूला बताना है, आपको तभी बताना है जब आपको पूछा जाएगा कि साइन थीटा को लंब कर्ण आधार में क्या कर सकते हैं। तो साइन थीटा को लंब कर्ण आधार में क्या, लंब बटे कर्ण, और से कोसेक को क्या कर सकते हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक, ऐसे करके अभी आपको साइन ये 6 हैं, इससे बहुत सारे सूत्र अभी निकलेंगे। साइन थीटा के कम से कम 5-6 सूत्र होगा जिसके बारे में पढ़ना। फिर कोस थीटा का 5-6 सूत्र, तो कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे है। ABC यहाँ है, ठीक है, ABC यहाँ ट्राइंगल है जिसमें मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर आपका C पर थीटा है। ये आपको दे दिया गया है मान लीजिए 29 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। देन आपको बोलेगा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा याद रखिए, थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं p बाय h, p बाय h। अब देख लीजिए साइन थीटा, थीटा के सामने वाला p होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देख लीजिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने p 21 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, h, एकदम ये फिक्स है। 90 डिग्री के सामने ये फिक्स है कि कर्ण ही होगा 90 डिग्री सामने। बाकी थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला ये p, अगर थीटा यहाँ पर देंगे तो इसके सामने ये p हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बराबर 29 सेंटीमीटर, और ये आपका b बराबर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, p बाय h, तो p का वैल्यू कितना है 21, h का वैल्यू कितना है 29, हो गया, बन गया, ये आ गया साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर ये होगा, साइन थीटा बराबर हो गया 21/29 साइन थीटा। उसी प्रकार से अगर हमको कोस थीटा निकालना तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा b बाय h, तो b बाय h कर देंगे यहाँ पर, देख लीजिए। अब देख लीजिए कोस थीटा को निकालना तो कोस थीटा बराबर क्या है मेरा फॉर्मूला, कोस थीटा है b बाय h। b का वैल्यू देखिए कितना है, b का वैल्यू 20 है, और h का वैल्यू कितना है 29।
ये हो जाएगा कोस थीटा के लिए। अगर हम निकालना चाहते हैं मान लीजिए टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी का मान 21 और बी का मान 20। सेम अगर मान लीजिए हम कोसेक थीटा को निकाले तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला h बाई पी, h का मान 29 और p का मान 21। उसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा को निकालें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई बी, h का मान 29 और b का मान 20। सेम है कोट थीटा बराबर क्या हो, तो कोट थीटा बराबर क्या है, b बाई पी, b का देखिए वैल्यू 20 है, p का वैल्यू 21 है। देख लीजिए सब हम निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम थीटा यहाँ ना रखकर हम थीटा को यहाँ रख दें तो क्या हो सकता है, तो याद रखिए क्या होगा, कर्ण तो एकदम सेम रहेगा, h का वैल्यू नहीं चेंज होगा, लेकिन थीटा के सामने वाला फिर ये बन जाएगा आपका लंब, यानी p बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर और b हो जाएगा फिर क्या आपका 21 सेंटीमीटर। याद रखिएगा थीटा चेंज होगा तो कर्ण नहीं चेंज होगा। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये लंब ये आधार, अगर थीटा यहाँ था तो ये लंब ये आधार। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम थीटा चेंज कर दें तो आप बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन थीटा पी बाई बी एच ही होगा। तो पी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू अब देखिए क्या हो जाएगा 20 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। उसी प्रकार से देख लीजिए एक और दिखा देते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 21 बाई 20 सेंटीमीटर। कब, जब थीटा कौन सी पर था तब, लेकिन अब थीटा क्या है ए पर है, इसीलिए तो अब क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर अब हो जाएगा आपका 20 बाई 21, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो देख लीजिए थीटा अगर यहाँ रखते हैं तो p ये हो जाएगा और p ये हो जाएगा, देखिए p बाई बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक हम आप लोग को लिए क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि कितना आंसर आ सकता है। और थीटा अगर यहीं पर है, कोण ए पर थीटा है, बाकी सब कुछ यही रहेगा, कोण ए बराबर थीटा है, तो कोण ए के संलग्न में आपको बताना है, कोण ए के संदर्भ में रिस्पेक्ट करके रिस्पेक्ट टू एंगल ए आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, इसी में आपको दिखाएंगे त्रिकोणमिति में ही।